तो देखिए 10वीं क्लास के विज्ञान के मानव नेत्र से संबंधित चैप्टर जो है 2 नंबर चैप्टर, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो VVI क्वेश्चन है उसको करवाने वाले हैं। तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए है कॉर्निया, ऑप्शन बी है परितारिका, ऑप्शन सी है पुतली, ऑप्शन डी है रेटिनिया या दृष्टिपटल, जो रेटिना का हिंदी होता है दृष्टिपटल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेटिना। यानी कि मानव नेत्र पर, जो भी मानव के नेत्र पर यानी कि हम लोग की आंखों पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है किस भाग पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है, जिसका हिंदी होता है दृष्टिपटल। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन है अपवर्तन के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी है प्रकीर्णन के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी है वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन के सिद्धांत पर। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। ऑप्शन ए है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी है दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन सी है जरा दूर दृष्टिता, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सा दोष होता है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दूर दृष्टि दोष। बोला है फोकस दूरी अधिक हो गया, दूर हो गया, तो दोष का नाम भी होता है, यानी कि वो बीमारी का नाम भी दूर दृष्टि दोष होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 4 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। जब हम लोग की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो कैसा होता है। ऑप्शन ए है काल्पनिक सीधा और छोटा, ऑप्शन बी है काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, ऑप्शन सी है वास्तविक उल्टा तथा छोटा, ऑप्शन डी है वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वास्तविक उल्टा तथा छोटा। हम लोग के आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है, लेकिन उल्टा बनता है और छोटा बनता है। दिमाग हमको उसको सही करके दिखाई देता है, लेकिन हमको जो प्रतिबिंब बनता है हम लोग की आंखें पर वो हमेशा उल्टा होता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पर्श नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। तो ऑप्शन ए है दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन बी है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी है जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी है वर्णदता। जब किसी आदमी को निकट की वस्तु अच्छा से दिखाई न दे तो उसको कौन सा बीमारी होगा, तो ये हो जाएगा ए नंबर दूर दृष्टि दोष। तो इसका सही आंसर है दूर दृष्टि दोष ए नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वो कौन है। तो नीला रंग होता है या लाल या बैगनी या नीला और दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैगनी। बैगनी बहुत विचलित हो जाता है तो इधर उधर हो जाता है लास्ट में। 7 नंबर क्वेश्चन है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंखों के गुण को कहते हैं। तो उसको क्या कहें। ऑप्शन ए है दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन बी है असमंजन क्षमता, ऑप्शन सी है निकट दृष्टिता, ऑप्शन डी है जरा दूर दृष्टिता। तो इसका सही आंसर हो गया असमंजन क्षमता, जो ऑप्शन बी था। 7 नंबर क्वेश्चन है, जरा दूर दृष्टिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। ऑप्शन है अवतल, ऑप्शन बी है बाइफोकल, ऑप्शन सी है अपसारी, ऑप्शन डी है अभिसारी। तो इसका सही आंसर है बाइफोकल से किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो ऑप्शन ए है 0 एवं 25 मीटर, ऑप्शन बी है 0 एवं अनंत, ऑप्शन सी है 25 सेंटीमीटर एवं 250 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। जब हम लोग जो स्वस्थ मनुष्य है उसके आंख के कितना निकट होना चाहिए और कितना दूर, तो हम लोग के कोई भी वस्तु को साफ साफ देखने के लिए हम लोग के आंख से 25 सेंटीमीटर दूर रखना पर देखना है, अनंत कितना भी दूर रहे तो ये मतलब कि उतना की रहना चाहिए। तो एक स्वस्थ मनुष्य का नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होने चाहिए 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। ऐसी पूछे कितना निकट रख के देखने पर साफ साफ दिखाई देगा, तो 25 सेंटीमीटर दूर। 10 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न दूरियों पर की वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी पर परिवर्तित होता है। ऑप्शन है पुतली द्वारा, ऑप्शन बी है रेटिना द्वारा, ऑप्शन सी है सिलियरी पेशियों द्वारा, ऑप्शन डी है आइरिस द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिलियरी पेशियों द्वारा। 11 नंबर क्वेश्चन है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पर्श नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। ऑप्शन ए है दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन बी में है निकट दृष्टि दोष,
ऑप्शन सी में है जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी में वर्धनता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है निकट दृष्टि दोष। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो इसका ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष में, ऑप्शन बी है दूर दृष्टि दोष में, ऑप्शन सी है जरा दूरदृष्टता में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष में। तो जब हम लोग के आँख में देखते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब होता है रेटिना के आगे बन जाता है, तो इससे हम लोग को निकट दृष्टि दोष हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है नेत्र की असमंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। तो नेत्र की असमंजन क्षमता अगर कम हो जाएगा तो कौन सा बीमारी हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष या जरा दृष्टि दोष या वर्धनता। तो इसका सही आंसर है जरा दृष्टि दोष। जब असमंजन क्षमता कम हो जाएगा तो जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को प्रकाश प्रतीत होता है। तो ऑप्शन ए है नीला, उजला, लाल या काला। तो जब आप चंद्रमा में जाइएगा तो चंद्रमा पर से देखिएगा अंतरिक्ष, तो कैसा दिखाई देगा अंतरिक्ष? तो हमेशा काला दिखाई देता है। याद रखिएगा, चंद्रमा यानी चांद पर जाने के बाद अंतरिक्ष हमेशा काला दिखाई देता है। 15 नंबर क्वेश्चन है श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना हुआ है? तो एक जो श्वेत रंग उजला रंग जो होता है वो कितने रंगों से मिलकर बना हुआ है? ऑप्शन ए में है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 7। तो एक श्वेत रंग यानी एक रंग में 7 गो रंग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है, श्वेत रंग में 7 रंग होते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण पर तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो बैगनी रंग या लाल रंग या नीला या पीला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल, क्योंकि लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो याद रखिएगा दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? ऑप्शन ए है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण ही के कारण ही आकाश में इंद्रधनुष बनता है। तो इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना का आधारित है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब वर्ण विक्षेपण होता है तो रंग बिखरता है, तो 7 रंग दिखाई देता है। 18 नंबर क्वेश्चन है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। तो इसका सही आंसर है दूरदृष्टि दोष होता है। किसी कोयलिडी विलियम में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। ऑप्शन ए है वायुमंडलीय दाब या किंडल प्रभाव या टिंडल प्रभाव या क्विंटियल प्रभाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टिंडल प्रभाव। जब कोयलिडी विलियम के निलंबित कणों को प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। 20 नंबर क्वेश्चन है सामान्य मानव नेत्र की दूरी बिंदु होना चाहिए तो कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए है 25 सेंटीमीटर पर होना चाहिए, ऑप्शन बी है 25 मिलीमीटर पर होना चाहिए, ऑप्शन सी है 25 मीटर पर होता है, ऑप्शन डी है अनंत पर होता है। तो ऑप्शन डी हो गया अनंत पर होता है। तो जब निकट पूछे तो 25 सेंटीमीटर दूर रहना चाहिए और दूरी बहुत दूर पूछे तो अनंत पर होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है उत्तल लेंस होता है या अवतल लेंस होता है या बेलनाकार लेंस होता है, इनमें से कोई नहीं। जब किसी को निकट दृष्टि दोष होगा तो उसमें अवतल लेंस लगाया जाता है और दूर दृष्टि दोष होगा तो उत्तल लेंस लगाया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है हम लोग की आंखों में कौन सा लेंस होता है? ऑप्शन ए है उत्तल, ऑप्शन बी है कोई लेंस नहीं होता है, ऑप्शन सी है अवतल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग की आंखों में उत्तल लेंस होता है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान कैमरा उमरा सब में उत्तल लेंस होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? ऑप्शन ए है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी मोतियाबिंद, ऑप्शन सी दीर्घ दृष्टि दोष, ऑप्शन डी जरा दृष्टि दोष। सही आंसर है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में इस तरह का बीमारी होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो कांच की सिल्ली को या अपवर्तल दर्पण को या ऑप्शन सी है उत्तल लेंस को या डी प्रिज्म का। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का, जब प्रिज्म से हम प्रकाश प्राप्त गुजारते हैं तो जो स्पेक्ट्रम बनता है, इसीलिए बोला गया है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रिज्म के ग्लास का यानी शीशा का। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन यानी झुकाव
कम होता है? ऑप्शन ए है लाल का, हरा का, पीला का या बैंगनी का। तो ऑप्शन ए लाल का विचलन बहुत कम होता है, लाल बहुत कम बिखरता है या झुकाव कम होता है। ऑप्शन ए सही हो गया, लाल रंग। 26 नंबर क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी किसी व्यक्ति को दीर्घ दृष्टि दोष हो गया है तो कौन सा लेंस लगाएगा? ऑप्शन ए गोलीय बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस या अवतल लेंस। तो इसका सही आंसर है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ऑप्शन बी नंबर उत्तल लेंस एकदम सही है, ऑप्शन बी। 27 नंबर क्वेश्चन है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर रहेगा वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तब वर्ण विक्षेपण होता है प्रिज्म में, ताकि पूरा सभी एक प्रकाश उजला वाला बिखर कर 7 रंगों में बन जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? ऑप्शन ए है बैंगनी का, ऑप्शन बी हरा, लाल या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? बैंगनी का। तब प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैंगनी का यही होता है। सबसे अधिक किसका होता है? तो लाल का सबसे ज़्यादा होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। देखिएगा, मतलब कहने का कि आकाश का रंग कैसा होता है? तो आकाश का रंग नीला होता है। अब आकाश का रंग नीला क्यों होता है? तो ऑप्शन ए प्रकाश के परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन सी प्रकाश के अपवर्तन के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन और 30 नंबर क्वेश्चन है, आँख व्यवहार होता है, यानी हम लोग का जो आँख है किस तरह व्यवहार करता है? यानी कोण लेंस की तरह, अवतल दर्पण की तरह या उत्तल लेंस की तरह या समतल दर्पण की तरह या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है, उत्तल लेंस की तरह। हम लोग का आँख में उत्तल लेंस होता है तो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 3। तो सही आंसर है 5। बोल रहा है कि प्रिज्म में जो कितने सतह का प्रिज्म होता है? तब 5 गो, चारों साइड से 4 हो गया, एक नीचे से लेकर इसलिए 5 है। जब प्रिज्म देखिएगा तो शीशा का एक बना हुआ होता है जो पूरा चारों तरफ से घिरा होता है, तो 4 साइड तो हो गया, एक नीचे भी शीशा लगा होता है। इसमें कितने सतह हुए? तो 5 सतह। तो एक साधारण प्रिज्म में कितने सतह से घिरा होता है? तो 5, यानी कितने सतह होते हैं? 5 होते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता हो तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो कौन सा बीमारी हो जाएगा उसको आंखों में? तो ऑप्शन ए है दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी ज़्यादा दूरदृष्टता से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उसको दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है, जब रेटिना के पीछे बने तो दूरदृष्टि दोष। 33 नंबर क्वेश्चन है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है? तो कोलाइड कहा जाता है या पुंज कहा जाता है या प्रकाश कहा जाता है? तो जब किसी के माध्यम कोलाइड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो गया, कोलाइड कहा जाता है। जब किसी निलंबन के छोटे छोटे कण दिखाई दे तो कोलाइड कहा जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है, यानी कि हम लोगों के आँख के जो गोल होता है उसका व्यास कितना होता है? ऑप्शन ए में है 2.3 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 2.4 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 3.3 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 3.4 सेंटीमीटर। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 2.3 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा, हम लोगों के आँख का जो गोला होता है उसका व्यास कितना होता है? तो हम लोगों के आँख का गोला का व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। 35 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? यानी कि बिजली वाला जो सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? ऑप्शन है परितारिका, प्रकाश सुग्राही, पुतली या इनमें से सभी। तो प्रकाश सुग्राही विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? मस्तिष्क में, पुतली में, रेटिना में या कॉर्निया में? तो मस्तिष्क में जो भी सिग्नल आएगा हम लोग को दिमाग में पता चलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो गया, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? मस्तिष्क में। 37 नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो हम लोग की आंख में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस। ऑप्शन ए एकदम सही है, उत्तल लेंस। 38 नंबर क्वेश्चन है, पुतली की साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? ऑप्शन ए परितारिका, ऑप्शन बी अभिनेत्र लेंस, ऑप्शन सी नेत्र पटल, ऑप्शन डी रेटिना। तो ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा, परितारिका। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम है उसको परितारिका कहा जाता है।
39 नंबर क्वेश्चन है, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। तो हम लोग जो आँख के पुतली है जिसको आइरिस कहा है, किस प्रकार कार्य करते हैं। ऑप्शन ए है दृक तंत्रिका की भांति, ऑप्शन बी पुतली के भांति, ऑप्शन सी परितारिका के भांति, ऑप्शन डी परिवृत्तिक द्वारक की भांति। तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, परिवृत्तिक द्वारक की भांति हमारा आँख की पुतली काम करता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है पुतली कहते हैं, ऑप्शन बी नेत्र पटल कहते हैं, ऑप्शन सी रेटिना कहते हैं, ऑप्शन डी परितारिका कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परितारिका कहते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है। ऑप्शन ए है अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, ऑप्शन बी अभिनेत्र लेंस की वक्रता घट जाना, नेत्र गोलक की लंबाई घट जाना, या इनमें से सभी कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाता है तो ये बीमारी होता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस या सभी। तो अवतल लेंस का उपयोग होता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। 43 नंबर क्वेश्चन, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। जब हम लोग को ऑप्शन ए सुन लीजिए परितारिका, ऑप्शन बी पक्षमाभिपेशिया, ऑप्शन सी पुतली, ऑप्शन डी लेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परितारिका। जब हम लोग के आँख में प्रकाश प्रवेश करता है उसका मात्रा कौन नियंत्रित करता है। तो उसका नाम है परितारिका, आँख का जो एक भाग है। 44 नंबर क्वेश्चन, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। वो ऑप्शन ए है नेत्रोदक, मंद प्रकाश में किसकी स्थलिया से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। ऑप्शन है कॉर्निया, ऑप्शन बी परितारिका, ऑप्शन सी आइरिस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो परितारिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परितारिका। 46 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं निकट की वस्तु को, दूर की वस्तु को, 25 सेंटीमीटर की दूर की वस्तु को, या इनमें से कोई नहीं। तो निकट की वस्तु को हम देख पाते हैं, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं निकट की वस्तु के। ऑप्शन ए सही है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है। ऑप्शन है 1/10 सेकेंड, ऑप्शन बी है 1/20 सेकेंड, ऑप्शन है 1/16 सेकेंड, ऑप्शन डी है 1/5 सेकेंड। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 1/10 सेकेंड रहता है। तो जब हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं और वस्तु को हटा लेंगे तो कितना देर तक हमको आंखों में दिखाई देता है, यानी प्रतिबिंब बना रहता है। तो 1/10 सेकेंड तक के बना रहता है। तो वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकेंड तक रहता है। तो 1/10 सेकेंड रहता है। 48 नंबर क्वेश्चन, दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का प्रयोग यानी उपयोग कहाँ किया जाता है। एक चलचित्र प्रक्षेपण पर, फोटोग्राफी के कैमरे में, सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप में, या डी नंबर में से कोई नहीं। तो सही आंसर है चलचित्र में। चलचित्र का मतलब होता है वीडियो में। तो दृष्टि निर्बंधता सिद्धांत का उपयोग यानी वीडियो चलचित्र के प्रक्षेपण में किया जाता है, यानी फिल्मों में उपयोग किया जाता है। 48 नंबर। 49 नंबर है, कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है। ऑप्शन ए है परितारिका, ऑप्शन बी नेत्र पटल, ऑप्शन सी दृष्टि पटल, या इनमें से कोई नहीं। तो परितारिका है। कॉर्निया के पीछे जो काले रंग का होता है उसको परितारिका कहते हैं। 50 नंबर है, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में असमंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है अबिंदुता या दीर्घ दृष्टि दोष, या ऑप्शन सी लघु दृष्टि दोष, ऑप्शन डी जरा दृष्टि दोष। तो ऑप्शन डी सही होगा, जरा दृष्टि दोष कहते हैं।